नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। बहुत समय से कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। मैं किसी खास साधना में व्यस्त था इस वजह से, और वो साधना मेरी 2 दिन पहले ही, 2 रात पहले ही पूर्ण हो चुकी है और उसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो इस कारण से आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है मैं जड़मती देवी की साधना के विषय में बना रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली देवियों में से एक है और बहुत ही उच्च कोटि की ये देवी होती है। कार्य में तो देखिए हर प्रकार का कार्य करने में सक्षम होती है। फायदे तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे सुरक्षा। ये साधक को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती हैं, चाहे शत्रु की तरफ से, चाहे किसी तामसिक शक्तियों के प्रभाव से, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से। हर प्रकार से ये साधक को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा शत्रु दमन, शत्रु जैसे आपको परेशान कर रहा है या वो आप पे वार कर रहा है, किसी भी प्रकार का आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे शत्रुओं का वो दमन करती है। इसके अलावा मोहिनी वशीकरण जैसी क्रिया करती है। वो शत्रु को भी आपके अनुकूल बना देती है। और ऐसा जो भी हो, जो आपके विपरीत हो, चाहे काम व्यवसाय में या जिस भी चीज़ में, उसको आपके अनुकूल बना देती है। इसके अलावा उच्चाटन का कार्य भी करती है। जो आपके शत्रु है उसको आपसे दूर कर देती है। दिमाग बंधन का कार्य करती है। कोई भी इंसान जो आपसे पैसा ले लिया है या कोई वस्तु ले ली है या कोई वस्तु नहीं दे रहा है या कुछ चीज़ें नहीं दे रहा है आपको जो देना चाहिए उसे, चाहे व्यवसाय में या बिजनेस में या कामकाज में, जिसमें भी, तो दिमाग बंधन के द्वारा वो चीज़ें वो स्वयं से ही वापस कर देता है। इसके अलावा विद्वेषण का कार्य भी करती है। इसके अलावा धन काम काज में बरकत में प्रदान करती है साधक को। गुप्त धन प्रदान करती है। रोगों का नाश करती है, किसी भी प्रकार के रोगों का नाश करती है। भविष्य की जानकारी भी देती है। इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं, जिसकी वजह से ये जड़मती देवी साधना की जाती है। वैसे तो इसका विधान थोड़ा सा लंबा है, लगभग 11 से 12 दिनों की साधना होती है। पर मैं इस होलिका दहन की रात में इस साधना को करने के लिए कह रहा हूँ। होलिका दहन की रात में आप इस साधना को कर सकते हैं। भले एक रात की साधना में आपको प्रत्यक्ष सिद्धि तो शायद ही होगी, परंतु अप्रत्यक्ष सिद्धि शक्ति की अवश्य ही होगी। अप्रत्यक्ष सिद्धि से भी इस देवी की कृपा आप पे बन जाएगी और आपके सारे कार्य, जितने भी कार्य मैंने बताए, वो कार्य आपके होने लग जाएंगे। केवल इसका मंत्र आप पाठ जहाँ करोगे 2 से 3 बार या 4 बार सिद्धि के पश्चात, तो आपका कार्य वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, अप्रत्यक्ष सिद्धि से भी। तो होलिका दहन के दिन मैं इस साधना को करने के लिए कह रहा हूँ। इसका अप्रत्यक्ष सिद्धि आप प्राप्त कर लीजिए, वो आपको एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगी। और प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 11 से 12 दिन लगेंगे प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अब इसकी अप्रत्यक्ष सिद्धि इस प्रकार से करनी है आपको। होलिका दहन की रात आपको रात्रि 10 बजे से इस साधना को करना है। पूर्व की दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर श्वेत रंग का एक आसन बिछा ले।
5 शुद्ध पान के पत्ते ले ले, धो लें। उस पान के पत्तों को आप उस आसन के ऊपर में स्थापित करें। उसके ऊपर में एक मुट्ठी चावल ले ले, श्वेत चावल ले ले। उसे उस पान के 5 पत्तों में 5 हिस्सों में बांट ले। उसके ऊपर एक कच्ची सुपारी रख ले। कच्ची सुपारी को सिंदूर से अभिषेक करके रखे। 5 कच्ची सुपारी ले ले, उसे सिंदूर से अभिषेक करके उस पान के पत्ते के ऊपर में, अक्षत के ऊपर में आप रख ले। अब इसके पश्चात आपको भोग में दूध का बना हुआ मिष्ठान चढ़ाना है या खीर चढ़ानी है। किसी भी तांबे के पात्र में या कांसे के पात्र में थोड़ी सी खीर बना करके या फिर थोड़ा सा दूध का मिष्ठान आपको उसे अर्पण करना है। और उसके सामने में 5 घी के दीपक लगाने। हर पान के पत्ते के सामने में एक दीपक लगाना है। इस प्रकार से 5 पान के दीपक लगाना है। एकांत कमरे में ये साधना होगी, एकांत में साधना होगी, अंधेरे कमरे में साधना होगी, दीपक की रोशनी में ये साधना होगी। अब पुष्प इत्यादि से आप आसन को सजा ले। अपने हिसाब से लाल तथा पीले पुष्पों से आसन को सजा ले। भोग आपको मिष्ठान या खीर लगा देना है और सुगंधित इत्र का छिड़काव कर देना है। मोगरे या गुलाब के इत्र का छिड़काव कर लें और स्वयं भी स्नान इत्यादि पवित्र होकर के आप श्वेत आसन पर बैठकर इस साधना को करें। इस साधना में शुरू में गणेश के किसी भी मंत्र का 108 बार पाठ करना है आपको। उसके बाद आपके गुरु हैं तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ करना है। गुरु नहीं है तो शिव मंत्र का 108 बार पाठ करना है। उसके पश्चात ये जड़मती देवी का जो मंत्र मैं देने वाला हूँ उसका 5 माला आपको पाठ करना है। तो इतना ही केवल विधान है। 5 वाला पाठ हो जाने के पश्चात माला आपकी श्वेत हकीक की रहेगी या श्वेत स्फटिक की रहेगी। ये 2 में से किसी भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य नहीं है। किसी भी माला का प्रयोग आप इस साधना में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात आपको सारी सामग्री, पुष्प इत्यादि सारी सामग्री अगले दिन जो है बहते जल में विसर्जित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको जो है 1 दिवसीय साधना में अप्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परंतु आप प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो 12 दिनों तक आपको इसी विधान से इस साधना को करना है। अच्छा, इसके अलावा जो भोग आप लगाएंगे उसको लगभग 1 घंटे के बाद आपको स्वयं ग्रहण करना है, किसी और को बिल्कुल भी नहीं देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साधना में सुरक्षा घेरा लगा ले। कई बार बाधाएं भी आती हैं, इसलिए सुरक्षा घेरा लगा लें। तो इतना ही संपूर्ण नियम है साधना का। अब वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिस मंत्र से आप साधना करेंगे, जिसका 5 माला आप पाठ करेंगे। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम जड़मती देवी सया त्रिभीर गुणे पंचवटिका पंचबंधनम सया त्रिभीर गुणे। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम जड़मती देवी सया त्रिभीर गुणे पंचवटिका पंचबंधनम सया त्रिभीर गुणे। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार। जय महाकाल।